नाज़रीन गिरामी, दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी अपने अपने मसीहा के इंतज़ार में हैं कि वो आएगा और दुनिया में उनकी बादशाहत कायम करेगा। यहूदियों का मानना है कि उनका मसीहा उस वक्त आएगा जब वो यरूशलेम में हेकल सुलेमानी को तीसरी बार दोबारा तामीर करेंगे। यरूशलेम शहर में सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहला हेकल तामीर किया था, जिसे हेकल सुलेमानी कहा जाता है। यह हेकल बाबुल शहर के बादशाह बख्त नसर ने 586 कबल मसीह में मिस्मार कर दिया और इस शहर में अपनी बादशाहत कायम की। आज की इस वीडियो में इस बारे आपको आगाह किया जाएगा कि यरूशलेम में लोमड़ियों के रोने की खबर क्यों फैलाई जा रही है और इसका हेकल सुलेमानी से क्या ताल्लुक है, और दूसरी जानिब लोमड़ियों के रोने की पेशगोई का इस बारे क्या ताल्लुक है। नाज़रीन गिरामी, यहूदियों की मुक़द्दस किताब तलमूद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की पेशगोइयाँ शामिल हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर थे और दूसरी हेकल सुलेमानी की तामीर के बाद बनी इसराइल के पैगम्बर बने। आप मुसलमानों के लिए भी इंतहाई काबिल एहतराम हैं और अल्लाह के पैगम्बर हैं, और अल्लाह के पैगम्बर हज़रत याह्या के वालिद हैं। कदीम तलमूद में हज़रत ज़करिया से मंसूब पेशगोई है कि हेकल सुलेमानी की दूसरी तामीर को भी मिस्मार कर दिया जाएगा। 70 कबल मसीह में रूमियों ने इसे मिस्मार कर दिया और फिर तीसरी तामीर से पहले यहाँ जानवर यानी लोमड़ियाँ आकर रोया करेंगे, और इसके बाद इस पहाड़ पर तीसरे हेकल की तामीर होगी। और इस तामीर के बाद यहूदियों के मुताबिक उनके बादशाह दाऊद, जिन्हें मुसलमान पैगम्बर दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं और जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, उनका ज़हूर होगा और वो सारी दुनिया में यहूदियों की बादशाहत कायम करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि हम उस खबर का जिक्र करें, हमें हेकल सुलेमानी की उस ख़याली तस्वीर का जिक्र करना चाहिए और दूसरी तामीर के बारे में भी आपको आगाह करना चाहिए। नाज़रीन, शहर बाबुल का तज़किरा बहुत सी तारीख़ी किताबों के साथ साथ बाइबल में भी है, जिसके मुताबिक तारीख़ ने बाबुल से ज़्यादा ज़बरदस्त शहर नहीं देखा और तारीख़ में बाबुल शहर से ज़्यादा किसी और शहर ने तबाही भी नहीं देखी। हेकल सुलेमानी की जगह दूसरा टेंपल, जिसे बेट हमकदेश हसीनी कहा जाता है, दोबारा तामीर हुआ और ये 516 कबल मसीह से लेकर 70 CE तक कायम रहा। ये टेंपल माउंट पर तामीर था और मस्जिद अक्सा की तामीर भी इसी पहाड़ पर है। हेकल सुलेमानी की दूसरी तामीर की तस्वीर का अगर जिक्र किया जाए तो इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे। दूसरा टेंपल रोमियो ने 70 CE में यरूशलेम शहर पर हमला करके यहूदियों को शिकस्त देने के बाद तबाह कर दिया और साथ ही यरूशलेम शहर को भी तबाह कर दिया और यहूदियों से बादशाहत को छीन लिया। दूसरे टेंपल के मिस्मार होने के बाद यहूदी इस पहाड़ पर तीसरा टेंपल तामीर करना चाहते हैं, जो आज तक तामीर नहीं हो सका। और यहूदियों की मजहबी किताबों के मुताबिक जिस दिन ये टेंपल तामीर होगा, यहूदियों का मसीहा उस दिन ज़ाहिर होगा और सारी दुनिया में यहूदियों की बादशाहत को दोबारा कायम करेगा। क्रिश्चियंस का मानना है कि यहूदियों का मसीहा एंटी क्रिस्ट है और उससे मुकाबला करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें क्रिश्चियंस जेसस क्रिस्ट कहते हैं, दोबारा दुनिया में आएंगे और एंटी क्रिस्ट को ख़त्म करके सारी दुनिया में क्रिश्चियंस की बादशाहत को कायम करेंगे। मुसलमानों का कहना है कि यहूदियों का मसीहा दज्जाल है और उसको ख़त्म करने के लिए इमाम महदी आएंगे और उनके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में उतारे जाएंगे और दोनों मिलकर दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे और सारी दुनिया में इस्लाम और इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। जैसा कि पहले हमने जिक्र किया कि लोमड़ियों के रोने की पेशगोई का भी जिक्र किया गया है। कदीम तलमूद में इस बात का जिक्र है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से मंसूब पेशगोई है कि हेकल सुलेमानी की दूसरी तामीर को भी मिस्मार कर दिया जाएगा और फिर तीसरी तामीर से पहले यहाँ जानवर यानी लोमड़ियाँ आकर रोया करेंगी। अब इस खबर का भी जिक्र किए देते हैं। इस खबर में ये बात कही गई कि लोमड़ियों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। चंद दिन पहले यहूदियों ने यरूशलेम में अपना मजहबी त्यौहार, जिसे तीशा बेव कहते हैं, जो यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक 9 AV को मनाया जाता है। इस त्यौहार में यहूदी हेकल सुलेमानी की पहली तामीर और दूसरी तामीर के मिस्मार होने पर गिरिया करते हैं और दुआ मांगते हैं ताकि वो इस पहाड़ पर तीसरे हेकल की तामीर कर सकें। के मौके पर यहूदियों के रब्बी मजहबी पेशवा ने लोमड़ियों की चंद तस्वीर को देखकर और इनको दिखाकर तलमूद की पेशगोई बयान की और तीसरे और आखिरी टेंपल की तामीर के मुतालिक बयान किया और लोमड़ियों के रोने की खबर यरूशलेम पोस्ट और RT ने भी शाया की। यहूदियों ने अगर अपना तीसरा टेंपल तामीर किया तो वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके करेंगे और देखना ये है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो दुनिया के मुसलमान क्या करते हैं, एहतजाज करते हैं या कुछ और करते हैं या हाथ पर हाथ धरे आखिर-उज़्ज़मा का इंतज़ार करते हैं। दुनिया आखिर-उज़्ज़मा की तरफ दौड़ रही है। इस्लाम के मुताबिक ज़माने के ज़ाहिर होने से पहले की तकरीबन तमाम छोटी निशानियाँ और बहुत सी बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं और अब इमाम महदी का इंतज़ार है, जो कुरान की पेशगोई को, इसमें अल्लाह ने वादा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सारी दुनिया में कायम किया जाएगा, पूरी करेंगे।
سائنس اینڈ آف ٹائمز کے متعلق کیا کہتی ہے یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان بشمول اسٹیفن ہاکنگ جو اس صدی اور پچھلی صدی کے عظیم سائنسدان تھے، ان کے مطابق ہماری کائنات اچانک بجھنے والی ہے اور ستاروں کی روشنی ختم ہونے والی ہے کیونکہ ان کے اندر انرجی ختم ہو جائے گی۔ 76 سالہ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی تھیوری اپنی وفات کے صرف 2 ہفتے پہلے پیش کی تھی۔ اسٹیفن کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید سائنسدان اس قابل ہو سکیں کہ کسی اور یونیورس کو تلاش کر پائیں جہاں وہ زندگی کو جاری رکھ سکیں گے۔ یہ معاملہ عام معاملہ نہیں ہے اور یہ بحث بھی عام بحث نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں اور دجال کے ذکر کا ہم مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر ذکر کر چکے ہیں اور مختلف احادیث سے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ دجال کے تابعدار یہودی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت و پیروی اختیار کریں گے جن کے سروں پر تلسائیں ہوں گی۔ لفظ یتبع یہ کہ زبر تے کے جزم اور بے کے زیر کے ساتھ ہے، جس کے معنی ہمراہ کے ہیں، یتبع ہمراہ کے ہیں، لیکن ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ لفظ اتباع تے کی تشدید کے ساتھ ہے جس کے معنی ہے پیروی کرنا۔ اصفہان دونوں کے ساتھ ایک مشہور شہر کا نام ہے جو ایران میں واقع ہے۔ ایک روایت میں 70,000 کے بجائے 90,000 کے الفاظ ہیں، لیکن مشہور روایت کے مطابق زیادہ صحیح 70,000 ہی ہے۔ لفظ تیالستا اصل میں تلسان کی جمع ہے جو عرب میں ایک مشہور کپڑے کا نام ہے اور یہ چادر کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایاز وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ تلسان کا لفظ معرب ہے، یعنی اصل میں یہ لفظ تالسان تھا جس کو عربی میں تلسان کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ تلسان اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ لوگ خیبر کے یہودیوں جیسے ہوتے ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ تلسان میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس کو استعمال کرنا کوئی قباحت نہیں رکھتا، بلکہ سر کو چادر سے ڈھانکنے کے طور پر تلسان کا استعمال بھی مسنون ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے متعلق بہت سی حدیثیں منقول ہیں۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں تلسان صرف یہودیوں کے مخصوص لباس سے تعلق رکھتی ہو اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اعتبار سے اس کے استعمال کو پسندیدہ نظر سے نہ دیکھا ہو، یا انہوں نے اس سبب سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو کہ ان لوگوں نے اس وقت جو تلسان اور رکھی تھی ان کا رنگ زرد تھا۔ اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ تلسان کے سلسلے میں علماء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ صرف اس کے چادر کے طور پر اس طرح اوڑھنے کے متعلق ہے کہ اس کا پلہ سر کے اوپر اوڑھا جائے اور اس کے کناروں کو کاندھے پر ڈال لیا جائے، جس کو تختہ اور کتاب ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو حضرات تلسان کے استعمال کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ تلسان اوڑھنے کے بارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو کچھ منقول ہے اس کا تعلق خاص حالات اور ضرورت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کسی خاص ضرورت کے تحت مثلا کسی وقت دھوپ سے بچنے کے لیے تلسان کو اپنے سر پر ڈال لیا ہوگا، کیونکہ چادر اوڑھنا اہل عرب کا پہناوا ہے اور اقتنا یعنی تلسان کو مذکورہ والا طریقے سے اوڑھنا اہل ایمان کا پہناوا ہے۔ ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ تلسان سے سر کو ڈھانکنا اور دن میں نفقہ ہے اور رات میں زینت۔ اس ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنا کو بہت اختیار فرماتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام سے بھی تختہ کا اختیار کرنا منقول ہے اور اس بارے میں کافی آثار و اخبار ثابت ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔